अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज है यूनिट नंबर 6 में लेक्चर नंबर 3 और आज के इस लेक्चर में हम एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 2 में ये पढ़ चुके थे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए गुड पॉइंट एस्टिमेटर क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए गुड पॉइंट एस्टिमेटर वो 4 है, जिसमें आपके इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ 2 है। एक है अनबायसनेस, जिसको हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया है, और एक है एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी आज के इस लेक्चर नंबर 3 में इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में हम ये पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड पॉइंट एस्टिमेटर कितने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड पॉइंट एस्टिमेटर 4 है। एक है अनबायसनेस, सेकंड है कंसिस्टेंसी, थर्ड है एफिशिएंसी और फोर्थ है सफिशिएंसी। यानी इन 4 प्रॉपर्टीज की बिना पर हम ये डिसीजन लेते हैं कि कौन सा एस्टिमेटर सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ अनबायसनेस और एफिशिएंसी को डिस्कस करना है। अनबायसनेस हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं और उसका थोड़ा सा रिव्यू यहाँ पर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक एस्टिमेटर होता है थीटा केफ, ठीक है, और इसका हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं। अगर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू इस एस्टिमेटर का इक्वल आ जाए किस चीज़ के, पैरामीटर के, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये थीटा केप जो है ये हमारे पास क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है। किस चीज़ का? इस पैरामीटर यानी थीटा का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और वो प्रॉब्लम ऐसा है कि जब हमारे पास दो एस्टिमेटर हो और दोनों एस्टिमेटर क्या हो, अनबायस्ड हो। ठीक है, दोनों एस्टिमेटर क्या हो, अनबायस्ड हो। तो फिर यहाँ पर हम ये डिसीजन नहीं ले सकते, इनमें हम चूज नहीं कर सकते कि बेस्ट वन कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक और प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, और वो क्या है, एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी में हम क्या करते हैं कि दोनों एस्टिमेटर का हम वेरिएंस देखते हैं, और जिस एस्टिमेटर का वेरिएंस मिनिमम आ जाए, मिनिमम का मतलब है कम से कम, तो हम ये कहते हैं कि ये एस्टिमेटर एफिशिएंट है। लेट्स सपोज हमारे पास एक थीटा 1 केप है और एक थीटा 2 केप है। दोनों एस्टिमेटर क्या है, अनबायस्ड है, और इसका पैरामीटर क्या है, थीटा है। यानी दोनों सेम पैरामीटर रखते हैं, दोनों का पैरामीटर क्या है, सेम है, और क्या है, थीटा है। तो अब यहाँ पर ये डिफिकल्ट होता है कि थीटा 1 बेस्ट है या थीटा 2 बेस्ट है। ये हम डिसीजन नहीं ले सकते, इसमें है सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इसका वेरिएंस लेंगे और इसका वेरिएंस ले लेंगे। अगर थीटा 1 का वेरिएंस थीटा 2 के वेरिएंस से क्या आ जाए, लेस आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि थीटा 1 इज एफिशिएंट एस्टिमेटर देन थीटा 2। एफिशिएंसी को हम आमतौर पर रिलेटिव टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं, और रिलेटिव एफिशिएंसी से इसको डिनोट करते हैं। यानी रिलेटिव एफिशिएंसी फिर हमारे पास इक्वल होता है वेरिएंस ऑफ एफिशिएंट एस्टिमेटर डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ अनदर एस्टिमेटर। यानी यहाँ पर नॉमिनेटर में हम एफिशिएंट एस्टिमेटर का वेरिएंस लिखते हैं, और यहाँ पर हम जो दूसरा एस्टिमेटर हमारे पास होता है उसका वेरिएंस लिखते हैं। अगर 0 to 1 यानी रिलेटिव एफिशिएंसी अगर 0 to 1 के दरमियान आ जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास थीटा 1 फिर क्या होगा, एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। और अगर रिलेटिव एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1 आ जाए तो फिर थीटा 2 एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। ठीक है, और अगर रिलेटिव एफिशिएंसी इक्वल टू 1 आ जाए तो फिर दोनों क्या होंगे, इक्वली एफिशिएंट होंगे। तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि कौन सा हमारे पास बेस्ट वन है, क्योंकि दोनों क्या है, एफिशिएंट है। तो यहाँ पर भी हम ये डिसीजन नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, हम एक और प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। ठीक है, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम सैंपल मीन और सैंपल मीडियन लेते हैं, और दोनों का हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं। तो दोनों का जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं तो दोनों से क्या आएगा, पैरामीटर आएगा। तो दोनों क्या हो गए, अनबायस्ड एस्टिमेटर हो गए। तो अब यहाँ पर हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन सा एस्टिमेटर ये बेस्ट है, आया मीन बेस्ट है या मीडियन बेस्ट है। तो यहाँ पर हम अनबायसनेस से डिसीजन नहीं ले सकते, तो हम क्या करते हैं, हम एफिशिएंसी की तरफ जाते हैं, हम दोनों का वेरिएंस लेते हैं, वेरिएंस ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ मीडियन, और फिर इसका रिलेटिव एफिशिएंसी फाइंड करते हैं।
तो रिलेटिव एफिशिएंसी हमारे पास है वेरिएंस ऑफ एक्स डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स टाई, यानी मीन का वेरिएंस और मीडियन का वेरिएंस। तो यहाँ पर हम मीन का वेरिएंस लिखते हैं, यहाँ पर मीडियन का वेरिएंस लिखते हैं। अब ये मीन का वेरिएंस अपनी जगह पर आ जाएगा और इस ओवर के साइन को हम डिवीजन लिख सकते हैं और ये मीडियन का वेरिएंस अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि ये अपनी जगह पर आ जाएगा और इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये टर्म जो है ये उलट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2n डिवाइड बाई पाई सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। अब सिग्मा स्क्वायर को सिग्मा स्क्वायर के साथ हम काटेंगे और इस n को इस n के साथ काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2/5 रह जाएगा। 2 को पाई से अब हमने डिवाइड करना है। पाई की वैल्यू है 3.14। 2 को जब वो 3.14 से डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 0.64, जो कि हमारे पास लेस है किस चीज़ से, 1 से। और हमने ये पढ़ा था कि 0 to 1 हमारे पास रिलेटिव एफिशिएंसी आ जाए तो जो नॉमिनेटर में हमारे पास जिसका वेरिएंस होता है, यानी जो नॉमिनेटर में हमारे पास जो एस्टिमेटर होता है वही एस्टिमेटर हमारे पास क्या होगा, एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। तो नॉमिनेटर में यहाँ पर क्या है, मीन का वेरिएंस है, तो मीन जो है ये हमारे पास एफिशिएंट एस्टिमेटर है किस चीज़ से, मीडियन से। आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, ए रैंडम सैंपल x1 x2 x3 इज ड्रॉन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। लेट थीटा 1 कैप इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 4 एंड थीटा 2 कैप इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 और द एस्टिमेटर फॉर म्यू। यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे पास रैंडम सैंपल हमने लिया है x1 x2 x3। कहाँ से लिया है, एक नॉर्मल पॉपुलेशन से, और उस नॉर्मल पॉपुलेशन का मीन क्या है, म्यू है, और वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर ये कहते हैं कि आपने लेट करना है थीटा 1, एक एस्टिमेटर लेट करना है, ये आपने लेना है, और एस्टिमेटर इसके इक्वल है, और थीटा 2 आपने लेट करना है और वो इसके इक्वल है। ठीक है, और दोनों जो थीटा 1 थीटा 2 है ये क्या है, ये एस्टिमेटर है किस चीज़ के, म्यू के। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि विच एस्टिमेटर इज अनबाइस्ड, तो इन दोनों एस्टिमेटर में कौन सा एस्टिमेटर अनबाइस्ड है ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, और साथ ही शो थीटा 1 इज एफिशिएंट देन थीटा 2, और साथ ही ये भी आपने प्रूव करना है कि थीटा 1 जो है ये एफिशिएंट एस्टिमेटर है किस चीज़ से, थीटा 2 से। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं और ये देखते हैं कि थीटा 1 केप और थीटा 2 केप अनबाइस्ड एस्टिमेटर है या नहीं। तो सबसे पहले हम थीटा 1 ले लेते हैं। थीटा 1 हमारे पास इसके इक्वल है, और जब हम अनबाइस्डनेस को चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका एक्सपेक्टेशन लेते हैं। तो इसका एक्सपेक्टेशन हम लेंगे तो इस साइड का भी हमने एक्सपेक्टेशन लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 4 है ये कांस्टेंट है, इसको हम बाय लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 ई इंटू x1 प्लस 2x2 प्लस x3। अब हमने इस एक्सपेक्टेशन को x1 x2 और x3 पर अप्लाई करना है। ठीक है, और आगे ये इक्वल होगा 1/4 ई ऑफ x1 प्लस 2 ए ऑफ x2 प्लस ई ऑफ x3। ठीक है, अब यहाँ पर चूँकि ये जो रैंडम सैंपल है ये हमने नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया है, और नॉर्मल पॉपुलेशन का मीन क्या है, म्यू है, तो यहाँ पर ई ऑफ x1 जो है ये हमारे पास इक्वल होगा म्यू के, और 2 अपनी जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर भी म्यू आ जाएगा और यहाँ पर भी म्यू आ जाएगा। अब इन सबको हमने ऐड करना है, तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो इससे आता है 4 म्यू। ठीक है, अब इस 4 को इस 4 के साथ हमने काट देना है तो इससे आता है म्यू। तो ये थीटा 1 जो है ये हमारे पास क्या है, ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है म्यू के। ठीक है, अब हमने थीटा 2 केप को लेना है। थीटा 2 केप हमारे पास इसके इक्वल है। अब इसकी अनबाइसनेस चेक करना है कि ये हमारे पास अनबाइसनेस है या नहीं, तो इसका भी हमने एक्सपेक्टेशन लेना है। तो इस साइड पर भी हम एक्सपेक्टेशन ले लेंगे, ये 1/3 आ जाएगा। ई एफ x1 म्यू के इक्वल है, ई एफ x2 म्यू के इक्वल है, और ई एफ x3 म्यू के इक्वल है। इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो इससे आता है 3 म्यू, और जब हम इस 3 को इस 3 के साथ हम काट देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू। तो ये जो थीटा 2 केप है ये भी हमारे पास क्या है, अनबाइस्ड एस्टिमेटर है म्यू के। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया कि दोनों हमारे पास क्या है, थीटा 1 और थीटा 2 जो है ये हमारे पास क्या है, अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। अब यहाँ पर हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि आया थीटा 1 बेस्ट पॉइंट एस्टिमेटर है या थीटा 2 के बेस्ट पॉइंट एस्टिमेटर है। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, हम आगे इसकी एफिशिएंसी देखते हैं। तो एफिशिएंसी की बिना पर हम ये डिसीजन लेंगे कि कौन सा एस्टिमेटर बेस्ट एस्टिमेटर है। ठीक है, अब उस सेकंड नंबर पार्ट की तरफ आते हैं। शो दैट थीटा 1 केप इज एफिशिएंट एस्टिमेटर देन थीटा 2 केप। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम थीटा 1 का वेरिएंस ले लेंगे। तो जब हम इसका वेरिएंस लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 4 जो है हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है। और जब हम कांस्टेंट का वेरिएंस ले लेते हैं तो इसको हम बाहर निकाल के इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/16 और वेरिएंस ऑफ एक्स। और ये जो 2 है ये भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो ये 4 बन जाएगा और वेरिएंस ऑफ x2 और प्लस वेरिएंस ऑफ x3। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास रैंडम सैंपल नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है और इसका वेरिएंस जो है ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पर वेरिएंस ऑफ x1 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ x2 सिग्मा स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ x3 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। अब इन सब को ऐड करते हैं तो इससे आ जाएगा 6 सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 16। अब इसी तरह थीटा 2 केप का वेरिएंस हमने लेना है। तो थीटा 2 केप का जब हम वेरिएंस ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो इसे आता है 3 सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 9। अब इसके रिलेटिव एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। रिलेटिव एफिशिएंसी हमारे पास इक्वल है वेरिएंस ऑफ थीटा 1 केप डिवाइड बाई वेरिएंस ऑफ थीटा 2 केप। वेरिएंस ऑफ थीटा 1 केप की वैल्यू ये है और डिवाइड बाई वेरिएंस ऑफ थीटा 2 केप की वैल्यू ये है। ये अपनी जगह पर आ जाएगा और इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये उलट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये सिग्मा स्क्वायर के साथ काट देंगे। ठीक है, और ये 3 जो है इसको हमने इसके साथ काटना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 आर 9। ठीक है, और ये आ जाएगा 3 2 आर 6 आ जाएगा और ये जो है 8 2 आर 16 आ जाता है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, इस 3 को इस 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 आ जाता है और नीचे जो है ये 8 आ जाता है। अब 9 को 8 से डिवाइड करते हैं तो इससे ये आ जाएगा। ठीक है, जो कि ग्रेटर देन है 1 से। तो अब यहाँ पर थीटा 2 केप जो है ये क्या है, एफिशिएंट एस्टिमेटर है थीटा 1 से। समझ में आ गई? यानी इसका मतलब ये है कि वेरिएंस ऑफ थीटा 2 केप लेस देन वेरिएंस ऑफ थीटा 1। यानी वेरिएंस ऑफ थीटा 2 केप का वेरिएंस जो है ये थीटा 1 केप से क्या है, ये लेस है। तो इसलिए ये थीटा 2 जो है ये एफिशिएंट एस्टिमेटर है, किससे, थीटा 1 से।